तदोडुराजः ककुभक्करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा ने अपनी किरणों से पूर्व दिशा को लाल कर दिया। ऐसे लगता है जैसे कोई वियुक्ता नायिका का पति परदेश गया हो और वह दीर्घ काल में लौट के आवे, अपनी प्राण वल्लभा को अत्यंत क्षीणांगी देख करके, एक वेणी धरा दीना कृशा दयनीय रूप में देख करके, और वह अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए उसके मुख को केसर कुमकुम से रंजित कर दे। ऐसे ही लगता है मानो वियुक्ता नायिका पुरुषा है, नायक चंद्र है और चंद्र ने आकर उसका मुख लाल कर दिया। ये उत्प्रेक्षा है। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है। यहाँ विप्रयोग का भी इसमें वर्णन कर दिया और संयोग का भी इसी में वर्णन कर दिया। ये सुखदेव जी महाराज का कौशल है। एक ही छंद में विप्रलंभ और संयोग दोनों का वर्णन कर दिया। मानो संकेत दे दिया कि रास में हम श्रृंगार रस के दोनों पक्षों को पुष्ट करेंगे, संयोग को भी और विप्रलंभ को भी। और एक विशेष बात है कि रास के आरंभ में ही सुखदेव जी ने होली खिला दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये प्रियतम का प्रियतमा के मुख को कुमकुम से रंजित करना और प्रियतमा का प्रिय, तो इतनी ब्रज लीलाएं पूर्वार्ध में हैं, इतनी ब्रज लीलाएं पूर्वार्ध में हैं, पर उसमें कहीं होरी लीला स्पष्ट रूप में नहीं है। और ब्रज में सबसे ज्यादा होरी लीला मनाई जाती है हुसैन जी। बसंत पंचमी से होरी शुरू हो जाती है और चैत्र पूर्णिमा तक होरी चलती है। कब तक? पूर्णिमा तक। लगभग 70 दिन की होली ब्रज में होती है। कितने दिन की होली? इसलिए यहाँ के रसिकों ने कहा, कैसा ये देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज हो रा, कैसा ये निगोड़ा जगत। सकता है कि इस लीला को भले ही संकेत रूप में किया कहा गया, लेकिन रास प्रकरण के आरंभ में प्राच्या विलिम्पन्न रुणेन शन्तमयि सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन कह करके होरी का लीला का सुखदेव जी ने स्मरण किया। और 10वां स्कंध उत्तरार्ध में तो उस लीला का इतना अद्भुत वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। द्वारिका लीला में बड़ी भारी होरी का वर्णन है। जय जय। आहा, बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
देखो 90वें अध्याय में दसवें स्कंद के 90वें अध्याय में सुखदेव जी होरी लीला का वर्णन करें, द्वारिका की होरी। अब यहाँ विचार ये है क्या जी कि ऐश्वर्य का धाम है द्वारिका। उस ऐश्वर्यमय धाम द्वारिका में जब श्री कृष्ण की इतनी अद्भुत होरी लीला हो रही है, तो जहाँ विशेष रूप में मधुर रस का ही प्रकाश है, परिपाक है, उस ब्रज में कैसी होरी लीला होती होगी। में ब्रज लीला में होरी लीला कैसी होगी, इसका संकेत श्री सुखदेव जी ने दिया है। विजहार विगाह्याम्बो हृदनेषु महोदया कुछ कुंकुम लिप्तांगा परिरब्धश्चयोषिताम् उपगीयमानो गंधर्वैः मृदंग पणवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणाम् सूतमागधबन्धुभिः ताभिर्च्युतस्ताभिर्हसन्ति विस्मरेचकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव। बड़े बड़े पिचकारा थे, उन पीछे थोड़ी रहवे वाले हैं, उनने भी बड़े बड़े पिचकारों में रंग भर करके और उनके ऊपर छोड़ा। कितना रंग छोड़ा, क्लिन्न वस्त्र विवृतो रुकुच प्रदेशा सिंचन्त उद्धृत बृहत कबर प्रसूना कांतस्मरेचक जिहीर्षयोपगुह्य जातस्मरोत्। हालत खराब कर दी ठाकुर जी ने, इतने रंग बरसाया, इतनी तेज धार बौछार की रंग की कि उनके कपड़े तक फट गए। हा खाएवे लगी बिचारी कि बस रहन दियो। बोले अब का होगी, अब कैसे होगी। बोले रेचक जिहीर शयोपगुह्य। बोले भैया अब तो इनके हाथ से पिचकारी छीननी ही पड़ेगी, ये बड़ा पिचकारा लिए हैं, ये नहीं छीनेंगे तो ये तो